ओम चतुर्थोऽध्यायः। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालाभ्राभ्रं कटाक्षैररिकुलयभयदां मौलिकबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कैर्दुर्दुहन्तीं त्रिनेत्रनां सिंहस्कन्धधिरूढां त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृत्तां सेवितां सिद्धिकामही। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके सभी श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिरुवाच। शक्रादयः शूरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा रिबले च देव्या तां तुष्टुवः प्रणनित नम्रशिरोधरांशां वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यथा तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि शानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत् परिपालनाय नाशाय चाशुम्भभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतानां भवेन्नश्वलक्ष्मीः पापात्मानं कृता धियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवशुरदेवगणदेकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै नरज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवैव पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे शून्यतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विरद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिकाशु विमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परं त्रिहन्त्रीं मेधांसि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गाशी दुर्ग भवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदये ककृतधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम्
अद्भुद्यं प्रहर्तमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यक्षाशाङ्कसदृशच्छस्वीयन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महस्तदततीव चित्रं कैर्जीव्यत्येहि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यतत्स्ममेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ध्यान्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना धम्यार्णी देवी शकलानि सदैव कर्माण यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गप्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रये अपि फलदाननुदेवी तेन दुर्गे स्मृता हरषि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुम्भा ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वयदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा अद्रचित्ता एभिहैतर्जगदुपतैः सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत्प्रहीणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वापि ते अतिसाध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो असुराणां यन्नागता विलम्बन्शुमन्दिरदुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुवृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैत विचिन्त्य अम्मतुल्यमन्यैः वीर्यं चाहन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथ्यं केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्यक्त्यैव देवी वरदे भुवनत्रये अपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुमन्द सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरास्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरच्मास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः।
ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच होने लगा था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्त्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। जो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता, भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही आप सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिका हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावृक्ष रूपा है, समस्त दोषों के रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पठों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय करने वाली देवी, आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपने हष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा
दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अश्रुओं की दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम ही रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों के युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप हम सबकी ओर रक्षा करें। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्स्त्रीदर्शैर्दिव्यैर्धूर्वस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। ऋषि बोलते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध से निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्युवाच वियत्रां त्रिदशाः सर्वे यद्दस्मत्तो अभिवांछितम्। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवा ऊचुः, देवता बोले, भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद् वावशिष्यते यदयं निहतः शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वययास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हि हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यः स्तवैरभिस्तस्त्वा स्तोषस्त्यमं मालनने तस्य वित्तिर्दिविवैभवैर्धनदारान्दिसम्पदां वृद्धे अस्मात् प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु
महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता दैवैर्जगतोऽर्थे तथा आत्मनः तथेत्युक्त्या भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूताशा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तत्क्षृण्व महा आख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब तक अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली से इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब मिलते हैं पंचमों अध्याय में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। माँ देवी की उपासना सच्चे दिल से करिए। भगवान माता देवी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।